हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस साल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, मैं बढ़ता हूँ आपके प्रश्न नंबर पहले की तरफ, जो कि इस साल के लिए एसएससी, जीसीडीएल, पॉलीटेक्निक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। प्रश्न नंबर दोस्तों पहला कह रहा है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों आपको पता ही होगा जो रूसी क्रांति की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो रूसी क्रांति की शुरुआत है वो 1917 में हुई। जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कि हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? दोस्तों ऑप्शन ए है वर्ष 1920, वर्ष 1921, वर्ष 1922, वर्ष 1923। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1923। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1923 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा इस साल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए एंगल्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए व बी, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि कैसा था यार ये प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, चीन की क्रांति का नायक कौन था? दोस्तों चीन की क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन ए क्यांग कोई शेक, ऑप्शन बी sun yat-sen, ऑप्शन युआन सेन, ऑप्शन डी माओ से तुंग। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी sun yat-sen। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कहाँ से है यार दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? दोस्तों चीन की गणराज्य स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन डी 1950। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन 1950। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बोल रहा है। प्रश्न नंबर 6, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको पता ही होगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रसा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फाजिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए में मुसेलिनी है, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी आज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मुसेलिनी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र का नेता का नारा दिया? दोस्तों ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसेलिनी, ऑप्शन ए लुई 16वें, ऑप्शन डी लेनिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हिटलर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हिटलर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ, प्रश्न नंबर 9वें की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल है? दोस्तों आपको पता ही होगा, इंग्लैंड शामिल है, जापान है, अमेरिका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? दोस्तों फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत हुई
वो हमारी जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई दोस्तों, वो हमारी ऑप्शन ए में दिया 1776, ऑप्शन बी दिया 1779, ऑप्शन डी दिया 1789, ऑप्शन डी दिया है 1780। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1789। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? ऑप्शन बी लव एवं रक्त का नीति, ऑप्शन बी समझौता की नीति, ऑप्शन सी शांति की नीति, ऑप्शन डी सद्भाव की नीति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लव एवं रक्त की नीति। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? दोस्तों आपको पता ही होगा किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। दोस्तों आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामवेद। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सामवेद। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कुशीनगर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन सात्विक, ऑप्शन डी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारनाथ। जी हाँ, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 की तरफ। जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ, जो कि हमारा बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों रांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कनिष्का, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक ने। जी हाँ दोस्तों, अशोक ने बनवाया था, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुण्यमित्र, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन के निकट है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दोस्तों आप ऑप्शन ए रविंद्र सिंह बिष्ट, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी ए जी माजुमदार, ऑप्शन डी ध्रुवे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयाराम साहनी। जी हाँ दोस्तों, ये राइट आंसर दयाराम साहनी। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20वें की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, तो 20वें क्वेश्चन कह रहा है विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका मैं आपको देता हूँ, एक कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।